हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ्स 24 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपको उसमें कुछ दिक्कत हुई नहीं होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 30 होता है उसमें इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के। तो यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले हम इससे रिलेटेड फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए है इस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज मीन्स औसत। अगर हिंदी में कहें तो आपने छोटी क्लासों में औसत के बारे में पढ़ा होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उसी टाइप से है अर्थमेटिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज, इसका फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज मीन को अपन एक्स बार से शो करेंगे। कभी भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर मीन फाइंड करना होगा तो अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार से। इंडिविजुअल सीरीज एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर सिग्मा स्टार्ट्स फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। ये तो आपको लिखना नहीं होगा, सिर्फ समेशन एक्स अपॉन एन आप लिख सकते हो। अगर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसको आप शो करोगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ बाय एज्यूम्ड मीन। आपके ये भी मतलब अलग मेथड है, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको क्वेश्चन किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। ये अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप यू से भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो, बाय एज्यूम्ड मेथड। क्वेश्चन में दे रखा होगा फाइंड द मीन ऑफ गिवन टेबल्स बाय एज्यूम्ड मेथड, तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा बाय एज्यूम्ड मीन। इसको एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ए जो होता है वो एज्यूम्ड मीन, जो अपन ने एक्स वाली कॉलम से अपन ने जो एज्यूम किया है कि ये मीन हो सकता है, वो अपन ए लेंगे। वो तो अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैं आपको स्टार्ट में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ वर्ड आपको अजीब सा नहीं लगे जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। बाय एज्यूम्ड मीन इज इक्वल एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, यू से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ये तो मैं आपको फॉर्मूले से थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ। वेयर एज्यूम्ड मीन ए है, और डी कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए, और यू आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए बाय एच। एच होता है वो इंटरवल होता है, मीडियन। इफ एन इज ऑड नंबर, इंडिविजुअल सीरीज अरेंजिंग वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज x1 x2 x3 सो ऑन xn। तो मीडियन होगा xn प्लस 1। एन अगर इवन नंबर होगा यानी 2 4 6 8 जो भी होगा उसके लिए xn प्लस 1 बाई 2, ये इससे रिप्रेजेंट करेंगे। मीडियन अगर ऑड होगा तो xn प्लस 1 xn बाई 2 प्लस xn बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू फ्रॉम cumulative frequency table, cumulative frequency is just greater than n by 2. Grouped frequency distribution, the class interval whose frequency is just greater than n by 2 is median class interval। and median का फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है, l प्लस n बाई 2 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। अगर क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना होगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और l इसमें क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास की जो इंटरवल होगी इसमें जो सबसे लोअर लिमिट होगी वो अपन को एल लेनी है। अब एन बाई 2, एन क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी। लास्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसका एन बाई 2 लेना है। सी क्या है, सी एफ ऑफ क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। एच है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। एफ है फ्रीक्वेंसी द मीडियन क्लास। ठीक है, अब मोड, आपके सिलेबस में मीन मोड मीडियन ये तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं। 6 मार्क्स में आपको या तो मीडियन पूछा जा सकता है, या मीन पूछा जा सकता है, या मोड पूछा जा सकता है, या इसमें से कोई 2 चीज़ें पूछी जा सकती है एक टेबल देके। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, इस टाइप से मोड हो गया। मोड यानी जो टर्म बार बार आ रही है वो आपका मोड कहलाता है। इंडिविजुअल सीरीज, जैसे कोई सीरीज दे रखी है 4 2 2 2 3 5 6,
तो आप पे जो 2 होगा वो मोड होगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। मोड ये तो सिंपल नॉलेज है, पर इसमें आपको लॉन्ग मेथड से करना है। इंडिविजुअल सीरीज, द टर्म हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू ऑफ द टर्म विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। आपके एग्जाम में डेफिनेशंस तो पूछी नहीं जाती, पर फॉर्मूले ज़रूर पूछे जाते हैं। फॉर्मूला आपको यूज़ करना होता है। जेड मोड, मोड को अपन किस टाइप से शो करते हैं? जेड से एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टी एच। इसको आप इस तरीके से ही ध्यान रख सकते हो। ये जो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 लिखा, उसको 10/102 ऐसा याद रखो आप। 10/102, 10 का मतलब F1 माइनस F0, जो नीचे 1 और 0 आ रहा है उसके लिए 10/102। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल जस्ट प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास इंटरवल, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास इंटरवल, H इक्वल्स टू विड्थ ऑफ मिडिल क्लास। ये तो मैंने इस क्लास में आपको सिंपल जानकारी दी है। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।